बट कमिंग टू द पॉइंट कि रशिया जो है वो डॉक्टर जयशंकर की बड़ी तारीफ करता है। वो रशिया डॉक्टर जयशंकर की इसलिए तारीफ करता है भाई, क्योंकि रशिया इंडिया ने अरबों डॉलर का तेल इंपोर्ट किया। लास्ट फिगर्स तो यही थे को 40 45 46 बिलियन डॉलर का तेल इंपोर्ट किया। अभी रिसेंटली उन्होंने जो तेल इंपोर्ट है वो कम कर दिया। ठीक है जी। अब वो ये सुनने में आया कि तेल इंपोर्ट उन्होंने कम कर दिया है और इंडिया जो था वो लास्ट ईयर टॉप बायर था रशिया का। ठीक है जी। और सारा डिस्काउंटेड प्राइस पे था। और सुनने में तो ये भी आता था कि यही तेल जो है वो न्यूयॉर्क भी चला जाता है। the oil that comes from Russia gets refined in India and then that is transported to New York। वहाँ पे जो है वो इस्तेमाल होता है, लेकिन इट्स कॉस्टली होता है। बीच में इंडियंस अपना पैसा बनाते हैं और बीच में जो होते हैं लोग वो अपना पैसा बनाते हैं। सो ये चीज़ें वहाँ पे हैं। लेकिन इंडिया जो है, हाउ इंडिया टुक एडवांटेज ऑफ द एंटायर सिचुएशन। रशिया उसको जो तारीफें कर रहा है वो इसलिए नहीं कर रहा। इंडिया डिडंट डू इट फॉर रशिया, इंडिया डिड इट फॉर इंडिया। आप क्या समझते हैं डॉक्टर जयशंकर एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जो पिछले 70-75 साल से एक नॉन अलाइंड पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं, क्या वो रशिया को खुश करने के लिए करेंगे? नेवर एवर। इंडियंस देखें, जो स्टेट क्राफ्ट है ना, दैट्स वेरी क्रूअल। आप इसमें ये नहीं करते। अब ये जितना भी G20 का ग्रुप था, ठीक है, इसमें हुआ क्या? अ, तमाम के तमाम ममालिक आप देखें। मैं अगर आपको ट्रेड का बताऊं, ठीक है जी, 2021 के अंदर अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान एंड यूके, जो उनकी जो ट्रेड थी, ठीक है जी, जो इंपोर्ट थी रशिया से, वो तकरीबन $250 बिलियन की थी। $250 बिलियन की ट्रेड थी 2021 में, एज द वॉर स्टार्टेड। बट व्हेन इन 2022 इट वाज सेम। जिसे कहते हैं ना कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका और जापान एंड यूके की ट्रेड ऑलमोस्ट $250 अरब पे थी इन टर्म्स ऑफ ऑयल इंपोर्ट एंड ऑल दैट। बट 2021 में इंडिया की ट्रेड जो थी, वो जो इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो कंप्लीट ब्लॉक था, इसकी ट्रेड $100 बिलियन पे थी, इंपोर्ट जो रशिया से थी। 2021 में इसी ब्लॉक 2022 में इसी ब्लॉक की जो ट्रेड है वो 150 बिलियन, 150 बिलियन हो गई। ठीक है जी। और 2023 में अमेरिका, यूरोप, जापान एंड यूके की ट्रेड जो है वो आ गई जीरो पे ऑलमोस्ट। और यही ममालिक जो ब्राजील, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है, इनकी ट्रेड जो है $200 बिलियन पे चली गई है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं दैट कि 2021 में अमेरिका, यूरोप और जापान, यूके $250 अरब की इंपोर्ट कर रहे थे टोटल मिला के, और ये जो थे ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 100 बिलियन पे थे। लेकिन 2023 में बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड जीरो पे आ गई है और ये सारे के सारे जो हम $200 बिलियन पे चले गए हैं। दैट इज हाउ ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन लोगों ने हेल्प किया। ठीक है जी। जापान, अमेरिका, सबकी जो इंपोर्ट है वो सारी बातें डिक्लाइन हो गई हैं वहाँ से। अब हुआ ये है कि जो रशिया की जो रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जिसे वो कहते हैं जीडीपी, वो 3.6 पे चली गई 2023 में। और जिसे आप ये कह लें कि सुनने में आ रहा है कि 2024 में इन्होंने इसको, जो आईएमएफ ने किया है कि ये 2.6 पे है, 1% जो है वो कम हो जाएगी करने में। अदरवाइज आप अगर ये समझें कि डॉक्टर जयशंकर जो है, ठीक है जी, वो रशिया के लिए सारा कुछ करेगा, कभी भी नहीं। या डॉक्टर जयशंकर अमेरिका के लिए सारा कुछ करेगा, कभी भी नहीं। दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट। इंडिया को देखे ना कैसा खूबसूरती से वो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। वन, they are part of the G7 in a way that they are invited every year on a G7 conference, not a member of the G7 bloc, but they are a part of the BRICS, they are part of the SCO, anti-West bloc, and they are reaping benefits from both the blocs. That is what they are enjoying. और आपको पता है ये जो अभी इंडियन इंपोर्ट जो है वो रशियन ऑयल की वो कब कम हो गई है। ठीक है। सो क्या आप समझते हैं कि इसके पीछे भी कोई लॉजिक होगी? एंड पर्टिकुलरली उसकी लॉजिक यही है कि तेल महंगा हो गया होगा। इसकी लॉजिक यही है कि दे डोंट नीड मच ऑयल राइट नाउ। इसकी लॉजिक यही है कि एंड दिस हैज़ हैपेंड जस्ट रिसेंटली। अभी मैं देख रहा था एक डाटा कि जो इंडियन इंपोर्ट है रशिया क्रूड ऑयल की, ये 35% कम हो गई एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और ये दिस इज़ नॉट अ मैगी, हरदीप सिंह पुरी साहब कह रहे थे। ठीक है जी। एंड यू नो दैट्स द बेस्ट थिंग, that when you are a democracy, when you are answerable to people, you take decisions which are in the interest of the country, which are interest of the people. But Pakistan is also democracy, but we can't take decision because that's why we are failing. Indians can take decisions, so it's a matter of decisions, and then you pay the price for that. So India ने जो 2021-22 में जो तेल की वो बनाई थी, they were earning billions of dollars, और रशिया इंडिया का लार्जेस्ट सप्लायर था 2023 में। सो ये चीज़ें थोड़ी सी अगर आप देखें कि जो इंडिया की जो थर्स्ट है फॉर रशियन क्रूड वो कम हो गई है।
और शायद मे बी दे आर आस्किंग फॉर मोर डिस्काउंट, दैट इज़ अ वन मोर थिंग। क्योंकि वो उनको ये है कि ये अगर डिस्काउंट अगर नहीं देते हमें रशियंस, तो क्यों हम इस कीमत पर तेल खरीदें? क्योंकि इनकी जो मार्केट आप देखें, 2021 की जो मार्केट है और 2023-24 की मार्केट में फ़र्क है। 2021 में रशिया के पास मल्टीपल कस्टमर्स थे, 2024 में रशिया के पास कस्टमर नहीं है। सो व्हाई टू अलाउ और व्हाई टू गो फॉर दिस? ठीक है जी। सो जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ ने और यूरोपियन यूनियन ने जो 60% पर बैरल की जो प्राइस पे कैप लगाया था, ठीक है, हो सकता है ये तमाम ममालिक जो हैं वो उस पे भी आ रहे हों। ओके, हम क्यों 60 पे भी क्यों लें? सो दैट इज़ वाई आपका क्या ख्याल है, इंडियंस माफ़ कर देंगे रशियंस को? कभी भी नहीं करेंगे। इंडियंस को पता है रशिया फंसा हुआ है, इंडिया को इस चीज़ का पता है रशिया फंसा हुआ है। सो इंडिया अपने इंटरेस्ट में फ़ैसला ले रहा है और वो यही फ़ैसला है कि कीप इम्पोर्टिंग, ठीक है। और यही वजह है कि जो लेवरव हैं वो बार बार डॉक्टर जयशंकर की तारीफ़ें कर रहा है कि जनाब देखें, बनती भी है तारीफ़ बाय द वे, पर्टिकुलरली जब G20 आया था। दोस्तों, भारत का रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदने का मुद्दा वैश्विक स्तर पर चर्चा में रहा है। इस पर समय समय पर भारत सरकार की ओर से प्रतिक्रिया भी दी गई है, लेकिन अब रूस की तरफ से इस मामले पर बयान सामने आया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, मेरे दोस्त जयशंकर ने इसका बखूबी जवाब दिया है। रूस के सोची में वर्ल्ड यूथ फोरम के दौरान लावरोव से पूछा गया था कि यूक्रेन युद्ध के बीच भारत आखिर क्यों रूस से तेल खरीद रहा है। इस पर लावरोव ने जयशंकर को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि रूस से कच्चा तेल खरीदना भारत के लिए राष्ट्रीय गरिमा की बात है। लावरोव ने कहा कि मेरे दोस्त विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन में इस बारे में कहा था। उनसे पूछा गया था कि उन्होंने रूस से इतना तेल खरीदना क्यों शुरू कर दिया है। इस पर जयशंकर ने उन्हें अपना काम करने की नसीहत दी थी और ये सब याद दिलाया था कि पश्चिमी देशों ने कितना तेल खरीदना शुरू किया है। बता दें कि लावरोव का ये बयान यूरोप के देशों के उन बयानों के बाद आया है जिनमें रूस से तेल खरीदने के भारत के कदम की आलोचना की गई थी। यूरोपीय देशों ने कहा था कि भारत का रूस से तेल खरीदना मॉस्को पर लगाए गए पश्चिम प्रतिबंधों के लिए सही नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।